हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान हरपल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल अहमदपुर सियाल। मुल्क के दीगर शहरों की तरह आज तहसील अहमदपुर सियाल गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में भी क़ायद-ए-आज़म डे के हवाले से एक खूबसूरत प्रोग्राम का इनकाद किया गया है, जिसमें यहाँ के तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया और टैबलो भी पेश किए हैं और तकरीरों में भी भरपूर हिस्सा लिया। मज़ीद हमारे साथ यहाँ के तलबा भी कुछ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से जानते हैं कि इनका जो इन्होंने आज टैबलो पेश किया, इनकी तैयारी वो किस तरह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। तबीयत से ठीक है? करम अल्लाह। अच्छा, जो आज आपने टैबलो पेश किया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने टैबलो वगैरह पेश किया, तो इसकी तैयारी किस तरह आप करते हैं? ये टैबलो पेश करने के लिए पहले तो 3-4 दिन हमें दिए जाते हैं, उसके बाद कुछ उस्ताज़ा मुकर्रर किए जाते हैं जो हमें सिखाते हैं, और वो रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, वो हमें सिखाते हैं और इसमें 3-4 दिन लग जाते हैं। जी अच्छा, 3-4 दिन जाते हैं। तो दीगर जो आप तकरीरें वगैरह में भरपूर हिस्सा लेते हैं, वो तकरीरें वगैरह की तैयारी किस तरह करते हैं आप? तकरीरें पहले मोबाइल से डाउनलोड करके सुनाई जाती हैं, उसके बाद कुछ हमें लिख के दी जाती हैं वगैरह, उसमें फिर हम तैयारी करते हैं उनके सुन के पहले, फिर उसके बाद तैयारी करते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। अच्छा, जो आपने आज टैबलो पेश किया, तो इसकी तैयारी आपको किसने करवाई? ये हमारे रिजवान अहमद साहब हैं, इन्होंने हम पर बहुत मेहनत करते हैं। ये पूरे टाइम हमारे साथ रहते हैं और हमें मोबाइल से ऑडियो वगैरह जो वीडियो होते हैं वो हमें दिखाते हैं और हमें मेहनत करवाते हैं। जैसे हम करते हैं बिल्कुल ही हमारे साथ वैसे मेहनत करते हैं, और इनका बहुत बड़ा हाथ है हमारा ये टैबलो शो करवाने में। आज माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने यहाँ पे टैबलो पेश किया है। क़ायद-ए-आज़म डे के हवाले से जो प्रोग्राम का इनकाद किया गया उसमें, तो इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? मैं इसका तमाम क्रेडिट अपने इंचार्ज रिजवान सफ़र गोंदल साहब को दूंगा। उन्होंने हम पर मेहनत की, और पहले तो पता ही नहीं था कि हम टैबलो भी करना, तो 3-4 दिन में हमने ये सारी तैयारी मुकम्मल की है, और 3-4 दिन में एक इतना बड़ा टैबलो मुकम्मल कर लेना कोई आम बात तो थी नहीं। तो ये मैं सारा क्रेडिट ही हमने इंचार्ज साहब रिजवान सफ़र गोंदल साहब को दूंगा। और इसके हवाले से कोई आपकी तालीम पे भी असर पड़ता है या नहीं? नहीं सर, जो मतलब हमारा इधर हिस्सा टाइम वक्त ज़ाया तो होता नहीं है, ये भी एक तैयारी है, और जो हम वक्त इधर लगाते हैं उससे दुगना टाइम हम उसके बाद अपनी पढ़ाई को भी दे देते हैं, और सारा सिस्टम पढ़ाई का भी, और ये दोनों हल हो जाते हैं। मतलब पढ़ाई भी नहीं हमारी डिस्टर्ब होती, और बिल्कुल हम अल्हम्दुलिल्लाह 9th में भी अच्छे मार्क्स लिए हैं, और इंशाल्लाह मैट्रिक में भी अच्छे मार्क्स लें। हमारे साथ टीचर रिजवान साहब वो भी मौजूद हैं, इनसे भी इस हवाले से जानते हैं कि आज जो यहाँ पे टैबलो पेश किया गया है उसमें इन्होंने तैयारी करवाई है बच्चों की, तो ये तैयारी करवाते किस तरह है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, आपने आज जो तलबा की तैयारी कराई है बहुत ही कमाल थी, तो ये किस तरह आपकी तैयारी करवाते हैं और कितना टाइम लग जाता है आपको उनको तैयार करने में? शुक्रिया। सबसे पहले तो इरफान साहब, असल में ये है कि बच्चों के अंदर टैलेंट पहले से मौजूद होता है, सिर्फ उसको निखारने की ज़रूरत होती है, और जहाँ तक मुमकिन हो कोशिश की जाती है कि उस टैलेंट को निखारा जाए। तो बाकी मेरा नहीं ख्याल कोई इतना मुश्किल काम होता है, क्योंकि बच्चों को आपने जैसे सिखाना होता है वो करने के लिए बेताब होते हैं, और उनके अंदर ऐसा टैलेंट ज़रूर छुपा हुआ होता है जो खुल के सामने आता है, जिसका आश्कार आज आप लोगों ने देखा। नहीं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वो टैबलो उन्होंने पेश किया आज के तलबा ने। तो इस हवाले से कोई तालीम पे इनकी असर पड़ता है या नहीं? नहीं, तालीम पे असर नहीं, बल्कि आप अदर एक्टिविटीज़ जिस तरह कह सकते हैं, तालीमी सरगर्मियों का ये भी हिस्सा हैं चीज़ें, और ये ज़रूरी हैं और होनी चाहिए, क्योंकि अगर तालिब इल्म इन चीज़ों से सीखेंगे नहीं तो उनको तालीम में भी फ़ायदा नहीं होगा। जैसे प्रेजेंटेशन जाके उन्होंने आगे देनी है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो ये उनके लिए एक शुरू से स्टार्ट आप कह सकते हैं कि बेसिक टर्निंग पॉइंट है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। वो जब स्टेज पे आएंगे तो कल को उन्हें स्टेज पे आने पे कोई इशू नहीं होगा। और इनकी तैयारी के हवाले से हम इस तरह करते हैं कि इनका टाइम वेस्ट ना हो, कि हमारे स्कूल के अंदर जो ब्रेक टाइम होता है हम उसको इसी सिलसिले में यूटिलाइज़ कर लेते हैं, कि बजाय बच्चे अगर फ्री टाइम है वो रेस्ट कर रहे हैं तो इस टाइम को कुछ देने के लिए हम मखसूस कर लेते हैं, ताकि वो टैबलोज़ वगैरह तैयार कर लें, या स्पीचेज़ वगैरह या मिली नगमा वगैरह वहाँ पर अपना टाइम यूटिलाइज़ करें, और कल को उनको इसका फ़ायदा भी हो। हाँ जी, गुफ्तगू सुनी आपने यहाँ के तलबा की और टीचर रिजवान साहब की। उनका यही कहना है कि जो बच्चों की तैयारी होती है उसमें 3-4 दिन तो लग जाते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनकी तैयारी हो जाती है। जी, स्टार न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें।